हरे कृष्णा। वैशाख मास के चौथे अध्याय में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि मनुष्य इस पवित्र महीने में नियम पूर्वक स्नान करे, जरूरतमंदों को दान दे और भगवान की सच्ची मन से पूजा करे तो उसके सभी पाप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं अध्याय 4। हरे कृष्णा। नारद जी बोले, वैशाख मास में तेल मलना, दिन में सोना, कांचे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, दोबारा भोजन और रात्रि काल में भोजन वर्जित है। वैशाख के महीने में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख की दोपहरी में थके हुए ब्राह्मणों की चरण सेवा करने से सब व्रतों से उत्तम व्रत कर लिया समझो। जो दोपहर के समय मार्ग में चलने से अपने घर आए हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसको गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य वैशाख में स्नान नहीं करते और कमल के पात्र पर भोजन नहीं करते, वह गैधैया की योनि पाता है, पीछे खच्चर की योनि में जाता है। जो मनुष्य हष्ट-पुष्ट, रोगहीन और स्वस्थ होकर भी वैशाख में स्नान नहीं करता, वह चांडाल की योनि पाता है। हे राजन, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति के दिन बाहर जाकर किसी तीर्थ स्थान पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि पाता है। जो मनुष्य इस वैशाख मास को बिना स्नान किए अथवा बिना दान किए व्यतीत करता है, वह पिशाच योनि प्राप्त कर नरक को जाता है। वैशाख मास में अन्न दान व जल दान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते, इसमें संशय नहीं है। वैशाख मास में नदी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से तीनों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, इनमें संशय नहीं है। प्रातः काल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्म के पाप भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। उस काल में सप्त गंगा में स्नान करने से कोटि जन्म के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जलाशयों में स्नान करने से जन्म से लेकर उस समय तक के पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। वैशाख महीने में बावड़ी में स्नान करने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो घर से अलग गौ के चरण रखने की जगह के समान जल भरा हो तो वहाँ गंगा से आदि लेकर सब नदी निवास करते हैं, ये बात निश्चय है। जो इस बात को जानता है उनको संपूर्ण तीर्थों से अधिक फल होता है। हे राजन, रसों में दूध अधिक है और दूध से दही अधिक और दही से घृत उत्तम है। ऐसे ही महीने में कार्तिक मास उत्तम है, कार्तिक से अधिक माघ अधिक है, माघ से वैशाख अधिक है। इस महीने में जो धर्म किया जाता है वह बढ़ के बीज की तरह बढ़ता है। धन संपन्न अथवा अत्यंत दरिद्र अथवा पराधीन को जो भी वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को देना उचित है। कंद, मूल, फल, शाक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी, बिना दिए ब्रह्मादि देवताओं को भी नहीं मिलेगा। दान नहीं करने से दरिद्रता आ जाती है, दरिद्रता होने पर पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभिमान हो, उस पर छत न हो तो शोभा नहीं पाता है। ऐसे ही जो मनुष्य और महीनों में सब प्रकार के धर्म करता है और वैशाख में कुछ नहीं करता, उसका सब किया व्यर्थ ही है। जैसे सुलक्षणी स्त्री पति के विद्यमान से ही लक्षणवती होती है, इसी तरह सभी धर्म वैशाख में न करने से वृथा ही होते हैं। जैसे दया न होने पर सब गुण वृथा है, ऐसे ही वैशाख में धर्म किए बिना संपूर्ण क्रिया वृथा है। जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, वैसे ही जो पुण्य वैशाख में नहीं किए जाते वे अच्छी रीति से सेवनीय नहीं है, न उनका कुछ फल मिलता है। जैसे किसी रूपवती स्त्री का अच्छा श्रृंगार होने पर भी बिना वस्त्र सुहावनी नहीं लगती, ऐसे ही मनुष्य अनेक प्रकार के धर्म संबंधी क्रिया करता है, परंतु वैशाख न करने से सब शोभा को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जैसे बने वैसे प्रयत्न पूर्वक वैशाख में धर्म करना उचित है, यह बात निश्चय है। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करके प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें, ऐसा न करने पर नरक मिलता है। मास फलदायक है और इसके मधुसूदन भगवान देवता, तीर्थ यात्रा, तप, यज्ञ, दान
और होम आदि का फल भी इससे अधिक होता है। हे मधुसूदन देवदेव, हे माधव, मैं वैशाख में मेष की संक्रांति पर प्रातः स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कर दीजिए, फिर अर्घ्य दें। वैशाख में मेष की संक्रांति में स्नान कर आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। सब नदी तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप पिपायों पर शासक, योग्य, समदर्शी, सबके स्वामी हैं, इसलिए मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण कर यथोचित फल दीजिए। इस प्रकार अर्घ्य दें। वैशाख में होने वाले फूलों से मधुसूदन भगवान का पूजन करके विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी दिव्य कथा सुने। वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। उसको पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताल कहीं भी दुख नहीं होता। वह कभी गर्भ में नहीं आता और न ही माता का दूध पीता है। वैशाख में कांसे के पात्र में भोजन करता है, उत्तम कथा नहीं सुनता, ना स्नान करता है, ना दान करता है, वह नरक में ही जाता है। वह 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु जो वैशाख में स्नान नहीं करता उसका पाप कभी दूर नहीं होता। जो मनुष्य स्वाधीन शरीर में स्वतंत्रवर्ती जल में स्नान करता है और स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करता है, यदि वह नीच वैशाख में प्रातःकाल स्नान नहीं करता तो उसे जीवित हुआ भी मरा हुआ समझो। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसने किसी भी प्रकार से वैशाख के महीने में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह सूकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख में मधुसूदन भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा की कोटि में जन्म लेकर अनेक सुख भोगता है, फिर करोड़ कुलों को लेकर विष्णु को सायुज्य मुक्ति पाता है। तो भक्तों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि स्नान, दान और भगवान की सच्ची भक्ति हमारे जीवन के सभी पापों को नष्ट कर सकती है। इसलिए इस वैशाख मास में इन तीनों का पालन अवश्य करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। जीवन में कितने भी पाप क्यों ना हो जाए, अगर मन सच्चा हो और भक्ति सच्ची हो तो भगवान हर गलती को माफ कर देते हैं। बस जरूरत है विश्वास और श्रद्धा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।